नमस्कार। न्यूज पॉइंट 24 में आपका स्वागत है। डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन का राजनीतिक कैरियर काफी लंबा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद वो अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेते वक्त 78 साल की उम्र में अमेरिका के सबसे ज्यादा उम्र दराज राष्ट्रपति भी होंगे। जो बाइडेन यानी कि जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर का जन्म 1942 में पेंसिल्वेनिया राज्य के स्कनेट में हुआ था। वह बचपन में ही डेलवेयर चले गए थे। 1972 में बाइडेन सीनेट के लिए चुने गए सबसे कम उम्र के लोगों में एक थे। कुछ ही हफ्तों के बाद बाइडेन के परिवार में एक बड़ी दुर्घटना हुई जब एक कार एक्सीडेंट में उनकी पत्नी नीलिया और बेटी नियोमी की मौत हो गई, जबकि उनके बेटे हंटर और ब्यू गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइडेन ने अपने बेटे को देखने के लिए विलिंगटन और वाशिंगटन डीसी के बीच रोजाना मैक-ट्रैक ट्रेन में से सफर किया करते थे, जिसके बाद बाइडेन एमट्रैक के नाम से भी मशहूर हो गए। 5 साल तक बाइडेन ने अपनी बहन वैलेरी और अपने परिवार की मदद से ब्यू और हंटर को सिंगल फादर के तौर पर पाला था। साल 2015 में 46 साल की उम्र में बाइडेन के बड़े बेटे ब्रेन की ब्रेन कैंसर से मौत हो गई। बाइडेन के छोटे बेटे हंटर की बात की जाए तो वे एडवोकेट और लॉबिस्ट के रूप में काम करते हैं। नीलिया की मौत के 5 साल के बाद बाइडेन ने जिल से शादी की थी। उनकी एल्मी नाम की एक बेटी भी है, जिसका जन्म 1981 में हुआ था। डेलावेयर से 6 बार सेनेटर रह चुके बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव की रेस में तीसरी बार उतरे हैं। पहली बार उनकी कोशिश 1988 के चुनाव में थी, लेकिन तब वे साहित्य की चोरी के आरोप में पीछे हट गए थे। उन्होंने दूसरी बार कोशिश 2008 के चुनाव में भी की थी, लेकिन बाइडेन सफल नहीं हो पाए थे। बाइडेन को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का बहुत करीबी और नजदीकी व्यक्ति माना जाता है। वो बराक ओबामा के कार्यकाल में 2008 से 2016 तक 2 बार राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 2020 में राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन की जीत के लिए ओबामा भी काफी जोर लगाते हुए दिखाई दिए। बाइडेन का भारत के प्रति लगाव जग जाहिर है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार अमेरिकी चुनाव नतीजे इतनी बुरी तरह फंसे रहे, जिस पर कि सोशल मीडिया से लेकर तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने चुटकियां ली। किस तरह से अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाएगा, इस बात की बहस होती रही, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर इतनी बड़ी संख्या में वोट डाले गए हो अमेरिका में। जो बाइडेन ने बराक ओबामा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया मिले वोटों की संख्या के मामले में। इस अभूतपूर्व वोटिंग रुझान से यही समझ में आता है कि वहां की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव जरूरी भी है, क्योंकि शायद जो पृथ्वी के हित में है। पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के खिलाफ लड़ाई काफी जटिल और बेहद मुश्किल है। पेरिस जलवायु समझौते का भविष्य भी नए अमेरिकी राष्ट्रपति पर टिका हुआ था। यह कहना गलत नहीं होगा। अब जो बाइडेन के आने से राहें दिख रही हैं कि अमेरिका फिर से पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते में शामिल होगा। जो बाइडेन अब व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं, तो अमेरिका की पेरिस समझौते में फिर से वापसी तय है और ऐसा माना जाने लगा है कि पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल कर पाना दुनिया के लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पड़े मतों की गिनती जब समाप्त पे थी, उसी वक्त अमेरिका में पेरिस समझौते से अलग होने की प्रक्रिया भी पूरी हो रही थी। इस कवायद में राष्ट्रपति ट्रंप ने 1 साल गंवाया, जो अंततः बुधवार को खत्म हो गई। अगर ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन जाते तो पेरिस जलवायु समझौते पर अमेरिका समझौता टालने के लिए अड़ा रहता, और जो दुनिया के हित में नहीं होता। यूं कहा जाए कि ट्रंप का हटना दुनिया की जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया के हित में है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाइडेन के सत्ता में आ जाने से पूरा खेल बदल सकता है। उनके राष्ट्रपति बनने से वे अमेरिकी कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के बिना भी अमेरिका को पेरिस समझौते में फिर से शामिल कर सकते हैं, और साथ ही अन्य देशों को जलवायु महत्वाकांक्षा को मजबूत करने के लिए एकजुट कर सकते हैं। बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को बदलते हुए न सिर्फ पर्यावरण नियमों को बहाल करेंगे, बल्कि उन्हें और मजबूत भी कर सकते हैं। बाइडेन जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर लगाम भी कस सकते हैं। अमेरिका के मतदाता कोविड-19 के चलते आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं को
प्राथमिकता से देख रहे थे। और इस सब के बीच जलवायु परिवर्तन ने 2020 के अमेरिकी चुनाव की दिशा और दशा तय करने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका में जलवायु का मुद्दा वहां सभी चुनावों में हर मीटिंग का अहम मुद्दा बहस का बना। 70% अमेरिकी मतदाताओं ने स्वच्छ ऊर्जा पर अधिक खर्चा करने का समर्थन किया, तो वहीं 72% मतदाता जलवायु परिवर्तन के बारे में चिंतित थे। विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका की मौजूदगी पेरिस समझौते में बेहद जरूरी है। वजह यह है कि अमेरिका न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक है, अमेरिका कुल ग्रीन हाउस गैसों के 15% उत्सर्जन के लिए अकेले जिम्मेदार माना जाता है पूरी दुनिया में। अगर अमेरिका ने अपने उत्सर्जन को कम नहीं किया तो दुनिया के लिए पेरिस समझौते के मुताबिक इस सदी के अंत तक तापमान बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री तक सीमित रख पाना संभव नहीं हो सकेगा। बराक ओबामा ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में 2025 तक उत्सर्जन में 28% की कमी का ऐलान किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस समझौते से हटने के बाद उस सब पर पानी फेर दिया था। जिन 189 देशों ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, उनमें से ज्यादातर देश गरीब और विकासशील हैं। उनके पास ना तो जलवायु खतरों से लड़ने के लिए धन है और ना ही तकनीक है। ऐसे में अमेरिका फिर से समझौते में यदि शामिल होता है तो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ इस लड़ाई के लिए हरित कोष को बड़ी राशि मिल सकती है। फिलहाल इस कोष में 10 अरब डॉलर से ज्यादा की राशि अब तक नहीं पहुंच पा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जोसेफ बाइडेन ने 290 सीटें जीतकर अपनी जीत पक्की की। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं। ये भारत के साथ साथ भारतीय महिलाओं के लिए गर्व की बात है। इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ट्रंप का दिमाग क्या कहता है, क्या सोचता है, इस पर दुनिया हंस रही है, लेकिन ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बीच जो बाइडेन की टीम ने व्हाइट हाउस के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमेरिका के विभिन्न राज्यों में हुई मतगणना के मुताबिक अब जो बाइडेन जीत चुके हैं और एक लंबी लड़ाई के बाद जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। जो बाइडेन की जीत की सूरत में उनकी सरकार का गठन तय है और जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनने जा रही कमला हैरिस ने अपने भाषण के दौरान अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए अमेरिकी नागरिकों का धन्यवाद किया है। उन्होंने सदियों से चले आ रहे महिलाओं के संघर्ष को भी याद किया, महिलाओं के संघर्ष को भी दिलाया। कमला हैरिस के मुताबिक आपने रिकॉर्ड संख्या में वोट डालकर अमेरिका में लोकतंत्र का नया अध्याय लिखा है। आपने उम्मीद, मर्यादा, विज्ञान और सच को चुना है। आपने जो बाइडेन को अगला राष्ट्रपति चुना है। सुश्री हैरिस ने महिलाओं को याद करते हुए कहा कि महिलाएं हमारे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी हैं। वे औरतें जिन्होंने 100 वर्ष पहले 19वें संशोधन के लिए लड़ाई लड़ने के अलावा 55 वर्ष पहले मताधिकार के लिए संघर्ष किया है, मैं उनको नमन करती हूँ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली कमला हैरिस पहली महिला हैं। भारतीय मूल की है कमला हैरिस, तमिलनाडु की रहने वाली हैं, इसलिए कमला हैरिस का भारत के साथ संबंध काफी मजबूत है। आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के बीच सौहार्द और राजनयिक संबंधों में और मजबूती आएगी, क्योंकि कमला हैरिस अब उपराष्ट्रपति हैं। नमस्कार, बने रहे न्यूज पॉइंट 24। धन्यवाद। She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury